प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम आपको एक और बार सिटी लाइट चर्च के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करना चाहते हैं। हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, परमेश्वर की दया और कृपा में रहते हैं। आए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हुए आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे घरों में, हमारे कमरों में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वागत करते हुए प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के समय के लिए। परमेश्वर प्रभु, अनेक लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें आज सुबह जगाया हमारी नींद से, हमें एक और दिन दिया हमारे जीवन में। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पण करते प्रभु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति को हमारे घरों में स्वीकार स्वागत करते परमेश्वर। हम आपसे कहते प्रभु, ओ हमारे बीच में आप हमारे स्तुति और आराधना को स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रभु। हालेलुया। हम आपसे विनती करते परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते प्रभु और पवित्र आत्मा आराधना करने में तू हमें सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विनती करूंगा आराधना करते वक्त मैं सिर्फ यहाँ पर हम नहीं गाए, लेकिन आप अपने घरों में बैठ के आप परमेश्वर को गाना गाना मत, लेकिन आराधना करना शुरू करें। परमेश्वर को तारीफ करना शुरू करें, परमेश्वर को महिमा करना शुरू करें। परमेश्वर पिछले दिनों में हमको संभाला, परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए हम एक क्षण के लिए परमेश्वर का कहें, परमेश्वर धन्यवाद। आवाज उठा के आप बता सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। गिन गिन के हर एक आशीष के लिए, एक क्षण के लिए
को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। विंध्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे तूने यीशु जी हमसे दूर किए। यस परमेश्वर, विंध्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यूने यीशु जी हमसे दूर किए। मिलके कहिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया। आप बताइए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद। मिलके कहे परमेश्वर को, परमेश्वर को बताइए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शैतान के सर को तूने यीशु जी सूली पे कुचला है, बंधन सारे तोड़ के तूने हमें खरीदा है। तो शैतान के सर को तूने यीशु जी सूली पे कुचला है, बंधन सारे तोड़ के तूने हमें खरीदा है। बता परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरी मृत्यु के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी मृत्यु के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद। मिलके कहिए, धन्यवाद परमेश्वर को हाथ उठा के बताइए, परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार बताइए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दोनों हाथ परमेश्वर के लिए उठा के परमेश्वर को बताए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक आशीष जो आप हमारे जीवन में दिया है, हर जरूरतों को जो आपने पूरा किया है परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद कहते परमेश्वर। अधिकतर हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे जरूरतों को पूरा जो किया है, उसको उसके लिए धन्यवाद कहना हम भूल जाता है। तो एक और बार हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फिर
परमेश्वर हर एक आशीष, हर एक धन, परमेश्वर हर एक आत्मिक अभिषेक से जो आप हमको भर रहा परमेश्वर, उन सारे आशीषों के लिए आवाज उठा के हम बोलते हैं धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम को महिमा हो। अगला गीत जो हम गाएंगे उसका बोली ऐसे है, आओ मिलके स्तुति करेंगे, क्योंकि यीशु का गुणगान हमें देना है, यीशु का गुणगान हमको करना है। आइए हम इस गीत को परमेश्वर के लिए हम गा के परमेश्वर को आराधना करें। ताली बजा के परमेश्वर का आराधना करें अपने घरों में। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। यीशु नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हम के स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। यीशु हम के स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। के बोले नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। यीशु की गुणगान करेंगे। ओ यीशु की गुणगान करेंगे। हालेलुया, यीशु का गुणगान हम कहेंगे, परमेश्वर की महिमा हम कहेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। परमेश्वर प्रभु आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा है। हर नाम जो मुझे डराता है, उन नामों से ऊंचा, उन नामों से बढ़कर परमेश्वर आपका नाम। परमेश्वर जो नाम मुझे जयवंत से जय की ओर लेके जाता है परमेश्वर, उस नाम को मैं पुकारता हूं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। एक बार बताइए, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, तू सब कुछ देता
देने वाला परमेश्वर हो देता है। डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्यों डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूं प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, यीशु आत्मा से स्तुति करूं। यहोवा निस्सी विजय देता है, यहोवा निस्सी विजय देता है। धन्य करता हूँ मैं, स्तुति करता हूँ, वो स्तुति करता हूँ मैं, स्तुति प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से हो प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, ओ आत्मा से। यहोवा राफा चंगाई देने वाला, यहोवा राफा तू चंगाई देता है, यहोवा राफा तू चंगाई देता है। डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, ओ मैं डरूंगा नहीं, मैं ओ प्रभु का मेरी यस लॉर्ड, आत्मा प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, ओ आत्मा ओ यहोवा शालोम, यहोवा शालोम तू शांति देता है, यहोवा ओ शालोम तू शांति देता है। स्तुति करता हूँ मैं, स्तुति लिखेगा ये, स्तुति करता हूँ मैं, स्तुति प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, ओ आत्मा से स्तुति करूं, ओ प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, ओ मैं आत्मा से स्तुति करूं, मैं आत्मा ओ परमेश्वर आपको स्तुति करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप मेरा निसी यहोवा निसी, आप मेरा यहोवा राफा है परमेश्वर, आप मेरा यहोवा शालोम है, आप यहोवा शम्मा है परमेश्वर, और जरूरतों को परमेश्वर पूरा किया हुआ परमेश्वर, हर मुसीबत से परमेश्वर मुझे जैसे एक जैसे अलग जैसे जय में बढ़कर परमेश्वर आप मुझे लेके जाते, इसलिए धन्यवाद। इस वक्त हम एक क्षण लेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिछले दिन जब हम इस मीटिंग के लिए मैं इस मीटिंग के लिए तैयार कर रहा था, परमेश्वर मुझे बहुत बोझ दिया। जो लोग बीमार हैं और आर्थिक ज़रूरतों में बहुत दबाव हुआ है, जो लोग बीमारी से लड़ रहा है उन लोगों के लिए दुआ करो, और आर्थिक ज़रूरत से जो लोग गुजर रहा है उन लोगों के लिए दुआ करो। अगर आप उनमें से ऐसे कोई भी एक व्यक्ति है, अगर आपके शरीर में बीमारी है,
अगर आपको आर्थिक जरूरतों की वजह से आप बहुत परेशानी में हैं, एक क्षण के लिए आपका हाथ परमेश्वर की ओर, स्वर की ओर उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उत्तर परमेश्वर से आता है। हमारा उत्तर, हमारा जवाब परमेश्वर से। एक क्षण के लिए हाथों को उठा के परमेश्वर को बताए, परमेश्वर पिता, मुझे पिता कहने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर आप मेरा पिता है। मेरा शरीर में इस वक्त चाहे कैंसर हो, कोरोना हो, परमेश्वर चाहे कोई भी बीमारी, ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर्स कहते हैं हमारे हाथ से कोई जवाब हम आपको नहीं मिल सकते, हमारे हाथों से आपको कोई इलाज नहीं मिल सकता है। ऐसे बीमारियों को परमेश्वर, ऐसे बीमारियों से पीड़ित हुआ हर एक व्यक्तियों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप इसी वक्त उनको चंगा करें। परमेश्वर जो लोग आर्थिक जरूरतों से परमेश्वर बहुत आर्थिक जरूरतों से परमेश्वर परेशान नहीं महसूस कर रहे, परमेश्वर आपने वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपका संतान है। परमेश्वर पिता के सामने हमारा जरूरतों को हम रखते हैं, इंसान के सामने नहीं, मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता के सामने हमारा जरूरतों को हम रखते हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर हमारा जरूरत के लिए, जिस तरह आपने एलिया के लिए परमेश्वर हालेलुया कौवा के द्वारा परमेश्वर अपना खाना खिलाया, उसी तरह परमेश्वर एक अद्भुत रीति से परमेश्वर हालेलुया अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे मेरे जरूरतों के लिए परमेश्वर आप एक जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हम विश्वास के साथ, और इस विषय के साथ हम विश्वास के साथ बोलते हैं आमीन, आमीन। अगर आपने ऐसे प्रार्थना किया है, मैं विनती करूंगा कि आप आने वाले दिनों में कृपया हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज भेजना कि मैंने प्रार्थना किया आपके साथ, मैंने भी प्रार्थना किया विश्वास के साथ, और मेरा पिता यीशु मसीह, मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, मुझे चंगा किया। मेरा आर्थिक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर ने कुछ खवा को भेजा, कुछ एलियाओं को भेजा, परमेश्वर ने कुछ पत्रोस और यूहन्ना को भेजा। इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे एक जवाब दिया मेरे ज़रूरतों के लिए। अगर ऐसे कुछ है, कृपया आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज करना। परमेश्वर से एक और गीत हम जाएंगे, और वो एक गीत हमारा एक प्रार्थना है इस देश के लिए, इस देश भारत के लिए। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है मेरे भारत में। मिलके बोलती बोलिए यीशु का, ये हमारा प्रार्थना है। परमेश्वर आपका नाम सबसे ऊंचा है इस देश की हर कोने में। यीशु का नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा। आपका शहर का नाम कहिए, मेरे चंडीगढ़ में यीशु का नाम है, यीशु का नाम सबसे ऊंचा। मिलके कहिए ऊंचा है, ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा मेरे भारत में, ओ मेरे भारत में, मेरे भारत में, परमेश्वर हमारे इस भारत देश में, परमेश्वर हमारे शहरों में, परमेश्वर हमारे गांवों में, परमेश्वर यीशु का नाम, परमेश्वर और कोई नाम नहीं बल्कि यीशु का नाम। परमेश्वर इस बीमारी का हम नहीं उठाएंगे, हम परमेश्वर हमारे इस शहरों में, हमारे देश में, परमेश्वर हमारे गांवों में, परमेश्वर ये जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम से बढ़कर परमेश्वर का नाम हम ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर का नाम हम पुकारेंगे, और परमेश्वर के नाम से हम जय पाएंगे। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगला हमारे बच्चे से हम कुछ आयतें सुनेंगे, और मैं विनती मैं विश्वास करता हूँ कि वो आयत आपके लिए एक आशीष के कारण बन जाएंगे। ओवर टू द चिल्ड्रन। Stop doing evil and do good.
Look for peace and work for it. Psalms 34 verse 14. Praise the Lord. I will give you every place where you set your foot. Joshua 1 verse 3. जय मसीह की। यहोवा मेरे तलवार है, मुझे कोई छुट्टी नहीं होगी। भजन संहिता 1:23. Psalms chapter 18 verses 2. The Lord is my rock. He is the place of safety. He is the power that saves me. My God is my rock. He is the place of safety. He is like a shield unto me. For He is the power that saves me. And I go to Him for safety. Psalms chapter 18 verses 2. Psalms 34 verses 7. The angel of the Lord guards those who have respect for Him, and He saves them. Psalms 34 verses 7. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the Lord forever. The Lord is my shepherd, I shall not want. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक और बार आपके सामने परमेश्वर का वचन को लेकर आने का प्रभु ने मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम आज उसी अध्याय से मनन करेंगे जो हम कुछ हफ्ते पहले यिर्मयाह नबी के पुस्तक 29वें अध्याय से हमने जो मनन करना शुरू किया था, उसको अलग अलग भाग में हम मनन कर रहे थे और आज उसी का एक भाग हम मनन करेंगे। परमेश्वर के दास ने मई के 17 तारीख को इसमें से जो प्रचार किया था और उस दिन हमने ये देखा था कि परमेश्वर जो है इजरायलियों को बाबिलोन में ले आता है और वो परमेश्वर की मर्जी है। वो चाहते हैं कि वो वापस चले जाए, लेकिन परमेश्वर उस वक्त उनको कहता है। और उस दिन हमने इस पे ध्यान दिया था कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं पे हमें ध्यान नहीं देना है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम कैसे पहचान सकते हैं और वो क्यों खड़े होते हैं, हम क्यों उनकी तरफ अपना काम लगाते हैं, ये सारी बातें हमने मई 17 को मनन किया था। और उसके बाद हमने देखा कि यदि परमेश्वर इजरायलियों को फिरौन के हाथ से बचा सकता है तो परमेश्वर एक नबूकदनेस्सर के अधीन में उनको ले जा भी सकता है। उसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। और जब हम आगे मनन करते हुए जब हम आगे बढ़े, फिर जून 7 तारीख को हमने उसी अध्याय से दोबारा मनन किया था और इस बार हमने देखा था कि परमेश्वर की योजना क्या है। और परमेश्वर के योजना के बारे में जब प्रभु के दास हमें बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि प्रभु की योजना के पीछे 3 उद्देश्य है। और जून 7 को पहले उद्देश्य को हमने कवर किया था और वो था अपने परिवार के ऊपर ध्यान लगाना, अपने परिवार को फोकस करना। और उसके बाद और 2 उसी परमेश्वर के उद्देश्य के प्लान के पीछे, परमेश्वर के योजना के पीछे और 2 उद्देश्य है और वो दोनों पार्ट्स जो है, वो दोनों भाग जो है हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परमेश्वर का योजना के पीछे, उनको बाबिल में ले जाने के पीछे जो योजना है प्रभु का, उसके पीछे कारण क्या है। तो दूसरा कारण और तीसरा कारण आज हम देखेंगे। तो दूसरा कारण ये है, प्रभु चाहता है कि वो उस देश के ऊपर अपना ध्यान रखे। पहला कारण क्या था? अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे। दूसरा था कि जिस देश में प्रभु हमें ले गया है, जिस देश में प्रभु हमें ले आया है, जहां पे हमें प्रभु ने रखा है, उस देश के ऊपर हमारा, उस राज्य के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये जो विषय है ये हम देख सकते हैं उसके 7वें आयत में। 7वें आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अब देखिए, इजरायली जो जाति है, इजरायली जनता जो है, वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, जहां प्रभु उनको ले गए वो उनका मन तृप्त नहीं था, वो बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि वो वापस कैसे भी करके इजराइल चले जाए।
तो मन वो कभी इस जगह पे, इस देश पे अपना ध्यान नहीं लगा सकते थे। यहाँ प्रभु उनसे कहता है नहीं, तुम्हें इसी देश पे ध्यान लगाना है, तुम्हें प्रार्थना इसी देश के लिए करना है, तुम्हें यत्न इसी देश की कुशल के लिए तुम्हें करना है। लेकिन ये बिल्कुल चाहते नहीं थे। अब इसी चीज को यदि हमारे जीवन में हम अप्लाई करके देखें, लागू करके देखें, तो हम जो है सिटी लाइट कलीसिया, प्रभु ने हमें कहाँ रखा है? इस चंडीगढ़ शहर में। हमारा ध्यान इस चंडीगढ़ शहर के लिए होना चाहिए। हमें इस चंडीगढ़ शहर के कुशल के लिए प्रार्थना करना चाहिए, यत्न करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। प्रभु यही चाहता है। जहां कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है, हो सकता है आप चंडीगढ़ में नहीं रहते, किसी और देश में रहते हैं, उस देश में, जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है, उस देश के कुशल के लिए, उस देश के लिए प्रार्थना करो, उस देश के कुशल के यत्न करो। यही प्रभु हमसे चाहता है। लेकिन अक्सर हम भी क्या करते हैं, इजरायलियों की तरह हमारे मन में जिस देश में प्रभु हमें रखते हैं उस देश के प्रति एक नकारात्मक सोच आता रहता है, नकारात्मक। हम कभी उसके बारे में एक सकारात्मक रीति से सोच नहीं सकते, ना हम उसके लिए प्रार्थना कर पाते। अनेक लोगों से जब बात करते हैं, हमेशा हर एक व्यक्ति के मन में एक ही चीज है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, मुझे कैसे भी करके, अगर वो किसी और देश से है तो कहते मुझे वहां वापस जाना है, अगर वो यहीं का हो, वो चाहता है कि नहीं मैं ये छोड़ के कहीं और चला जाऊं। इस तरह का सोच लोगों के अंदर हमेशा रहता है। लेकिन प्रभु चाहता है फिलहाल इस समय जहां मैंने तुम्हें रखा है वहां पे ध्यान दो, उस देश के लिए वहां ध्यान दो। और इसका कारण भी क्या है? परमेश्वर के वचन के आधारित यदि हम देखें तो हमें एक चीज समझना है कि हम जो है क्योंकि हम इस देश में, क्योंकि इजरायली बाबिलोन में है, इजरायलियों के कारण परमेश्वर क्या करेगा? बाबिलोन को भी आशीष करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार क्योंकि हम जो परमेश्वर के संतान है नए नियम के अनुसार, क्योंकि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, परमेश्वर हमारे कारण चंडीगढ़ को आशीषित करेगा। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारे कारण परमेश्वर भारत को, हमारे कारण परमेश्वर एशिया को, आपको प्रभु ने जहां कहीं भी जिस शहर में रखा है, जिस नगर में रखा है, आप क्योंकि वहां हो, आपके कारण परमेश्वर उस शहर को, उस नगर को आशीषित करेगा। अब अक्सर जो लोग जिस देश में प्रभु ने उनको रखा है वहां पे नकारात्मक क्यों सोचते हैं? क्योंकि जिस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं वो परिस्थिति में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वो इतना संघर्ष का सामना करते हैं कि उनका मन नहीं रहता। वो चाहते हैं कि बस मैं कैसे भी होकर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन हम आपको वचन से ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति आपकी बुलाहट को बदल नहीं सकती। आपके बुलाहट को आपकी परिस्थिति और भी तेज बना सकती है, चाहे वो परिस्थिति जितनी भी विपरीत क्यों ना हो। देखिए यूसुफ के जीवन से यदि हम देखें, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बुलाहट था। यूसुफ को परमेश्वर ने सपने दिखाए और उसको अपने सपनों से उसको पता था कि वो क्या बनेगा, क्या आगे जाके क्या बनेगा। वो सपने देखता था भविष्य के बारे में। लेकिन उसके जीवन में परिस्थितियां इतनी विपरीत आती है एक के बाद एक करके कि आखिर में वो जेल में उसको डाला जाता है कोई भी कारण के बिना। और जब वो उस जेल में पड़ा रहता है, जब उस विपरीत परिस्थिति में वो नकारात्मक नहीं सोचता, लेकिन उसका जो बुलाहट है, उसका जो दर्शन है, जो उसके ऊपर जो प्रभु ने जो गिफ्ट दी थी सपने देखने का, वो और भी तेज होती है। जब वो बंदी गृह में, जब वो उस कारागृह में, जब वो जेल में पड़ा रहता है, उस वक्त वो ना केवल सपना देखता है लेकिन सपने का मतलब समझाने वाला बनता है। आपके बुलाहट प्रभु ने आपके ऊपर जो भी डाला है, उस बुलाहट को प्रभु और भी तेज और मजबूत बनाता है जब आप विपरीत परिस्थिति से गुजरते हो। जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वहां पे नकारात्मक ना सोचिए। अब जब हम कहते हैं नकारात्मक आपको सोचना नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक सीक्रेट है, एक बहुत ही अच्छा एक राज है। यदि हमें विपरीत परिस्थितियों में उसमें सही रीति से सकारात्मक सोचते हुए अगर यदि हमें आगे बढ़ना है, तो उसका राज यही है,
अपनी वंशावली क्या है वो समझ लीजिए। एक और बार मैं कहूंगी, अपनी वंशावली। आपकी वंशावली क्या है? जरा ध्यान से वचन के अनुसार यदि देखें तो हम कौन हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि ये सोच आपके अंदर एक बार बैठ जाएगी तो इस विपरीत परिस्थितियों चाहे जितनी भी आपके जीवन में आए, जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है उस देश में आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे, आप सकारात्मक रीति से आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, जीवित परमेश्वर मेरा बाप है। और यदि ये बात आपके अंदर बैठ जाएगी तो जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है उस देश में आप आगे बढ़ सकते हो। चाहे परिस्थिति जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, आप परमेश्वर से कह सकते हो, हे बाप, हे पिता, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में कंगालपन क्यों ना आए, चाहे मेरे जीवन में आर्थिक तंगी क्यों ना आए, चाहे मेरे जीवन में मेरे नौकरी छूट जाए, मेरे पास नौकरी नहीं मिलती, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसे भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना, आप परमेश्वर से कहते, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा बाप हर चीज को मेरे लिए भलाई के लिए ही उत्पन्न करवाएगा। और इस तरह के सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश पे ध्यान रखने के लिए जब प्रभु कहते हैं तो इसमें दो भाग है। पहला भाग ये है कि जिस देश में मैं तुम्हें लेके आऊं उसकी कुशल की यत्न करो। हिंदी बाइबल में लिखा है कि उसकी कुशल की यत्न करो, ठीक है। लेकिन जो मूल इब्रानी भाषा है उसमें इस प्रकार लिखा है कि उस देश की भलाई को खोजो। और कैसे खोजो? इस तरह से खोजो कि मैं इसके लिए कैसे लाभदायक बन सकता हूँ, मेरे द्वारा देश के लाभ कैसे हो सकता है, उस सोच के साथ उस देश की भलाई को खोजो। ये मतलब बनता है मूल इब्रानी भाषा में इस आयत का। अगर ऐसी बात है तो हमें ये सोचना है कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ। अब देखिए, ये जो लोग हैं जिनसे परमेश्वर ये कहता है, ये जो इजरायली है, ये काफी निपुण लोग थे। इसी अध्याय के 4 आयत यदि हम पढ़े और इसके पहले 2 आयत से लेके जब हम पहले वाले भाग जब पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों को नबूकदनेस्सर राजा बाबिलोन में ले आया, ये सारे इस्राएली काफी निपुण है, काफी कुशल है, काफी बहुत सारी बातों में ये बहुत ही माहिर है, वेरी स्मार्ट लोग हैं। तो उनसे ये पुराने नियम में एक बात हुआ करता था, जब भी जो राजा है, किसी भी देश का राजा एक दूसरे देश पे जब वो रेड करता था, दूसरे देश के ऊपर जब वो लड़ाई युद्ध कर उस देश से जब वो लूट लेके वापस जाता है तो वो साथ साथ एक बात करता था, उस देश में जो निपुण लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, उनको वो चुन कर ले जाता था अपने देश में। और इसके पीछे का कारण ये है कि उनका ये सोच होता था कि मैं ऐसे लोगों को, जो बड़े अच्छे कारीगर हैं, जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और इस प्रकार के जो काफी बातों में जो सीखे हुए बड़े स्मार्ट लोग हैं, उनको यदि मैं अपने देश में ले जाऊं, कुछ समय के बाद ये अपनी देश को भूल जाएंगे और मैं इनको ट्रेन कर सकता हूँ और मेरे देश में, मेरे देश की भलाई के लिए मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही सोच होता था पुराने टाइम पे, पुराने समयों में हर देश के राजा जब ऐसे करते थे, उनके पीछे का कारण यही था। और वही चीज यहाँ नबूकदनेस्सर भी करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है हम दानियल के जीवन में देख सकते हैं। दानियल का पुस्तक यदि हम पढ़े तो हम वहां पे देख सकते हैं किस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा ने चुन कर बुद्धिमान युवकों को इजराइल से ले गया और वहां अपने देश में उनको ट्रेनिंग देता है। यही चीज हम वहां देख सकते हैं। और बाद में वो दानियल को अपने देश में इस्तेमाल करता है। दानियल वहां सेवा करता भी है। लेकिन ये जो बाकी के इजरायली जो है, जो निपुण है, जो हर चीज में स्मार्ट है, जो कारीगर लोग हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पे नहीं करेंगे कुछ भी। वो बैठे रहते थे, वो कहते हैं हमें कैसे भी करके वापस जाना है। और उनके साथ उनके झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए और उनको झूठी आशा देने लगे।
लेकिन परमेश्वर उनसे कहने लगा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे सेटल हो जाओ। और जिस चीज को हमने पहले के दिनों में हमने देखा, मनन किया था, और प्रभु यहाँ कहता है कि तुम इस देश की भलाई के लिए तुम्हें काम करना है, यही मैं चाहता हूँ। जिस स्किल्स को, जिस कुशलता को, जिस आइडियाज को मैंने तुम्हारे अंदर भरा है, जिस चीज के लिए तुम काबिल हो, ये सब बातों को आप इस्तेमाल कर इस देश में जब आप काम करोगे तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, तुम्हारे काबिलियत को मैं और भी बढ़ाऊंगा, प्रभु कहता है। और हमको इसी प्रकार जब प्रभु ने इस देश में रखा है, जिस भी शहर में प्रभु ने आपको रखा हो, जिस भी नगर में रखा हो, तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर जो स्किल्स, आपके अंदर जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हैं, जब आप अपने देश की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर उसको और भी बढ़ाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। और हम यदि यीशु मसीह के जीवन से यदि देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 15वां आयत, वहां पे यीशु प्रार्थना करता है। और यूहन्ना 17 के 18 में भी यीशु एक प्रार्थना करते हैं। इसमें दोनों आयतों में प्रभु एक खास बात कहता है। इसके 15 आयत में यीशु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। और फिर जब आगे इसके 18वें आयत में यीशु कहता है कि जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखिए, यीशु यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जैसे तूने मुझे, पहले तो वो कहते हैं कि मैं इनको यहाँ से उठाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं कहती इनको यहीं रहने दो, लेकिन दुष्ट से बचाए रहो। मतलब प्रभु चाहता है कि जिस स्थान पे हमें रखा है उस स्थान में हम रहे। और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु पिता से ये प्रार्थना करता है कि जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे मैं इनको भेजता हूँ। यीशु जगत में कैसे आया? जगत की ज्योति बनकर। और वही चीज यीशु हमसे भी कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। और यीशु, हम देख पाते हैं कि जो उसके शिष्य लोग हैं, उनके चेले हैं, चेलों को वो दो कर भेजता है और चेलों से कहता है कि जाके लोगों को चंगा करो, लोगों के बीच में लोगों की भलाई के लिए काम करो। प्रभु हमसे चाहता है कि हम निकले और हम लोगों के बीच में काम करें। हमें लोगों को बचाना है। जो पिता का जो राज्य के बारे में, पिता के स्वर्ग राज्य की जो शांति है, खुशी के संदेश यीशु ने जैसे बांटा, बिल्कुल उसी प्रकार यीशु का संदेश हमें भी देश में बांटकर देश को कुशल करना है, देश की कुशलता का यत्न करना है। लेकिन हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि हम जो है अपने चार भीत के अंदर, अपने बंद दरवाजे के अंदर परमेश्वर के आत्मिक अनुग्रहों को, आत्मिक आशीषों को महसूस करना चाहते हैं, करते भी है। लेकिन प्रभु चाहता है कि सिर्फ इसके अंदर बंद नहीं रहना चाहिए। यही आत्मिक अनुभव औरों को पता होना चाहिए। औरों के बीच में परमेश्वर का उस आत्मिक अनुभव हमें फैलाना जरूरी है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, यीशु कहते हैं कि तुम इस धरा के नमक हो। अब देखिए, नमक की खासियत क्या है? नमक चाहे थोड़ा सा हो, चाहे तुम हम जो है, हम नंबर में छोटे होंगे, कम होंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि जैसा नमक थोड़ा सा है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो हर चीज को मीठा बना देता है, हर चीज को अच्छा बना देता है, टेस्टी बना देता है। बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हो सकता है हम कम हैं, लेकिन जब हम इस्तेमाल किए जाएंगे प्रभु के द्वारा, या हम अपने आप को प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को जब दे देते हैं, जब हम तैयार हो जाते हैं अपने देश के लिए इस्तेमाल होना, तब इस नमक की तरह हम भी उस देश की भलाई, देश को भलाई में बदल देते हैं, भलाई देश में दिखने लग जाती है। और ज्योति और नमक की खासियत ये है कि ज्योति जो है, जहाँ अंधकार है वहीं पे काम आता है, जहाँ ज्योति है वहाँ और ज्योति लाने से काम नहीं आता। बिल्कुल उसी प्रकार जहाँ अंधकार है, यदि हम जगत की ज्योति है, तो हमें जहाँ अंधकार है
वहीं पे हम काम आएंगे। और नमक की भी बात यह है, जहाँ पे सब कुछ फीका है, जहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, तभी नमक का जो महत्व है तब पता चलता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम यदि नमक है तो हमें ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ पे सब कुछ फीका है, जहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। वहां जाकर हम माने कि जिस देश में प्रभु ने हमें रखा है, हम अपने चर्च के अंदर ही नहीं, हम अपने घर के अंदर ही नहीं, लेकिन उस देश के लिए, उस देश के लोगों के लिए हम लाभदायक बने। अब इसका दूसरा भाग, जब देश के बारे में बात करते हैं तो इसका दूसरा भाग वहां पे हम ये देखते हैं कि हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। परमेश्वर हमें कई बार नबूकदनेस्सर जैसे लोगों के नीचे, उनके अधीन ले आता है। रोमियो 13:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यिर्मयाह 29:4 में यदि हम पढ़े तो यहाँ पे वो जो लोग हैं, इजरायली लोग, वो ये सोचते हैं कि ये अधिकारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो उस अधिकारी के प्रति नकारात्मक सोचने लगते हैं, वो अंदर से दुखी है। लेकिन इस आयत के अनुसार यदि हम देखें तो क्या नबूकदनेस्सर परमेश्वर का प्लान था? जरूर परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर ने ही नबूकदनेस्सर को उनके ऊपर ले आया या उनको नबूकदनेस्सर के अधीन ले आया। आज हम भी, हमारे ऊपर जो अधिकारी ठहरे हुए हैं, उनके खिलाफ हम भी कई बार कुड़कुड़ाते हैं। हम भी बहुत सारे कंप्लेन्स करते हैं कि क्यों है ये ऐसा है, ये गलत है, इसने ये किया वो किया। लेकिन इस आयत के अनुसार यदि देखें तो कोई भी अधिकारी जो हो परमेश्वर की ओर से है। प्रभु जानते हुए प्रभु ने उसको वहां पे हमारे ऊपर ठहराया, तो हमें क्या करना है? उसके अधीन रहना है। और देखिए, जब ये बातें यहाँ पे लिखी गई है रोमियो 13 में पहले आयत और दूसरे आयत के बारे में जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि अधिकारियों के अधीन रहना है, तो हमें एक बात समझना जरूरी है कि ये उस समय में, एक ऐसे समय में लिखा गया है जब उनके ऊपर जो अधिकारी थे वो बहुत अधिक क्रूर थे, वो बहुत अधिक गलत काम करने वाले थे, वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा देने वाले थे और बहुत ही करप्ट थे। इसे ऐसे अधिकारियों के नीचे रहते हुए यहाँ पौलुस लिखता है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। और उसके दूसरे आयत में वो कहता है कि इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें अधिकार का विरोध नहीं करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब देखिए इसी चीज को हम पुराने नियम में दाऊद के जीवन में देखते हैं। जब साउल दाऊद को मारने के लिए आता है तो दाऊद क्या करता है, वो साउल को चाहे उसके हाथ में मौका था साउल को मारने का, वो मारता नहीं है। और उसका कारण वो क्या कहता है, क्योंकि ये अधिकारी परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ है, मैं उसके खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ये हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रभु ने पुराने नियम में दिया है। लेकिन आज एक और प्रॉब्लम है। पुराने टाइम पे क्या है कि वहां पे राजा लोगों का समय था, लेकिन आज हम ऐसे समय में रहते हैं जब जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोग अपने हित से अपने आप ही लोगों में से एक व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकारी होकर चुनते हैं। और क्योंकि ये चुनाव है और क्योंकि ऐसी बातें हैं कि हम अपना वोट डालते हैं, हमें ऐसे लगता है कि मेरे कारण ये जीता, मैंने इसको जितवाया, तो हम एक हक जमाने वाली काम भी करते हैं। और ये एक हद तक सही है, लेकिन ऐसा एक सोच होने के कारण कई बार हम उस व्यक्ति के अधीन नहीं अपने आप को करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा वोट नहीं, परमेश्वर का प्लान है। और इसमें एक और बात है, परमेश्वर का प्लान के कारण, क्योंकि परमेश्वर के प्लान के कारण हर एक अधिकारी चुना गया, हमें उनके अधीन रहना है। दूसरी बात,
वोट डालने वाले, क्योंकि हमारा जो भारत देश है एक जनतंत्र है, और क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक होकर रहना है, हम जो मसीही है, एक मसीही भारतीय को अपना वोट डालना जरूरी है। ये इस बीच में हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, आपका वोट में फर्क ये है कि प्रार्थना पूर्वक आप ये वोट डालते हो। आपके वोट में परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर परिस्थितियों को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ले आता है, अधिकारियों को उसके प्लान के अनुसार ले आता है, क्योंकि हम प्रार्थना पूर्वक वोट करते हैं। तो हर एक भारतीय विश्वासी नागरिक को वोट डालना जरूरी है, अपना जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हम एक चीज को हम ध्यान दें कि हमें बलवा नहीं करना। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जैसे मैंने कहा, हमारे हाथ में एक अधिकार भी है। यदि हमारा अधिकारी गलत करता है तो हमें बताना जरूरी है, हमें अपना आवाज उठाना जरूरी है, बलवा नहीं करना। यहाँ पे अंतर है। कई बार हम बलवा करते नहीं, बलवा नहीं करना, बल्कि हमें अपना वॉइस दिखाना जरूरी है। जो गलत है वो गलत है, गलत को हमें सामने ले आना भी एक मसीही के ऊपर उसकी भी जिम्मेदारी है। देश पे फोकस करने वाले मुद्दे में तीसरा मुद्दा ये है, तीसरा बात ये है कि परमेश्वर यहाँ कहता है कि प्रभु चाहता है कि उनका एक अच्छा आदरणीय, आदर देने वाली एक उनका व्यवहार ऐसा हो। परमेश्वर ने उनको यिर्मयाह 29 के शुरू से जब हमने पढ़ा था, वहां पे प्रभु उनसे कहता है कि आप वहां पे सेटल हो जाओ, वहां पे बढ़ो, वहां पे आप बिल्ड करो, अपना घर को बिल्ड करो, अपने गार्डन्स को बनाओ, अपने फल उत्पन्न वहां पे फल उत्पन्न करो, अपने बच्चों को उत्पन्न करो, वहां पे सेटल हो जाओ। ये प्रभु उनसे चाहता है। एक ऐसा समय था जब परमेश्वर उनको अन्य जातियों के बीच से या और जगहों से उनको बचाता था और उनको अलग करके रखता था। लेकिन अब एक ऐसा समय आया है जब प्रभु खुद उनको अन्य जातियों के बीच ले जाता है और वहां उनको सेटल करवाता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा अन्य जातियों को वो ट्रांसफॉर्म, वो उनको चेंज करना चाहता है, उनको बदलना चाहता है, अन्य जातियों में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आना चाहता है। देखिए, पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय के 11वीं आयत से 17वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का समय नहीं है, आप बाद में इन आयतों को पढ़ लीजिए। पहला पत्रुस 2 अध्याय का 11वीं आयत से 17वीं आयत तक, वहां पर यदि हम पढ़ेंगे तो वहां एक बात, इस पूरे आयतों में हमें एक बात समझ आता है। पत्रुस ये कहना चाहता है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये समझते हुए कि बहुत सारे अन्य जाति के लोग, उनका नजर हमेशा आपके ऊपर है, वो आपको देखा करते हैं, तो इस प्रकार आपको लोगों के बीच रहना है। हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा व्यवहार जो है प्रभु, लोग हमें देखते हैं उस समझते हुए। मैं ये आशा रखता हूँ, परमेश्वर के दास ये आशा रखते हैं, ये प्रार्थना करते हुए विश्वास ये करते हैं कि परमेश्वर भारत में एक बहुत ही बड़ा अलौकिक काम करने वाला है इन आने वाले दिनों में। प्रभु के दास ये कह रहे थे कि उनके व्यक्तिगत प्रार्थना में उनका एक मेन प्रार्थना ये है, और वो काफी साल से परमेश्वर से यही कहते आ रहे कि प्रभु, तूने बेदारी को बहुत सारे जगहों पे भेजा है, अलग अलग देशों में तूने भेजा है, अफ्रीका में भेजा है, अमेरिका में भेजा है, भारत में भी कुछ जगहों पे तूने भेजा है। तूने दक्षिण भारत में रिवाइवल भेजा है, बेदारी को भेजा है, पुणे में भेजा है। लेकिन प्रभु, अब तू उत्तर भारत में भेज। परमेश्वर के दास ये कहते हैं कि वो प्रार्थना ऐसे करते हैं और वो विश्वास ये करते हैं कि अब समय आया है भारत के ये नॉर्थ वेस्ट साइड का, जहां पहले कभी कोई बेदारी का एक खबर हमने सुना नहीं है, ऐसे जगह पे परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर भेजने वाला है। लेकिन एक सवाल है, जब परमेश्वर अपनी महिमा को यहाँ प्रकट करेगा, परमेश्वर अपने जलाल के साथ जब यहाँ उतर आएगा, तो जब लोग पर प्रभु के जलाल को देखकर हमारे पास आएंगे, हमारी तरफ देखेंगे, वो हमसे सीखना चाहेंगे, तब ये सोच के देखिए, यदि हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सही नहीं है,
तो क्या लोग प्रभु यीशु को पहचानेंगे या प्रभु यीशु को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, या तो फिर क्या हमारे कारण लोग ये कहेंगे कि मुझे ये यीशु नहीं चाहिए। ये सवाल हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें इस देश में ऐसे रहने को प्रभु चाहता है कि हमें देखकर, हम एक ज्योति के समान, नमक के समान, हमारे व्यवहार को देखकर लोग ये चाहे कि मैं भी इस ईश्वर को जानूं, मैं भी इस यीशु को चख कर जानूं। या तो फिर ऐसा ना हो कि हमारे कारण लोग कहें मुझे ये यीशु की जरूरत नहीं है। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। 7वें आयत में, यिर्मयाह 29 के 7 में, वहां परमेश्वर कहता है कि उस देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इजरायलियों से 7वें आयत में कहता है कि तुम जो हो इस शहर के वॉचमैन हो। एक वॉचमैन का काम क्या है? वो ध्यान रखता है और वो सोता नहीं है, वो उस देश को संभालने के चौकीदार का काम करता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम जो है इस देश के चौकीदार हो। इजरायलियों से कहता है बाबिलोन के चौकीदार हो, तुम्हें उस देश के लिए प्रार्थना करना है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जिम्मेदारी यही है, देश का चौकीदार। प्रभु ने हमें से हर एक व्यक्ति को ऐसे ही बनाया है। जिस जिस शहर में प्रभु ने रखा है उस शहर के चौकीदार है। देखिए, योना से परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे जाए, और वो चाहता था कि निनवे को योना के द्वारा बदल दे। लेकिन योना ने क्या किया? वो निनवे नहीं गया, बल्कि निनवे से भागने की कोशिश किया। वहां से वो भाग गया। अपना जो प्रभु से चाहता था वो उसने नहीं किया। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम भी जो प्रभु हमसे चाहता है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस देश के खातिर खड़े हो जाए, देश के चौकीदार बनकर खड़े हो जाए, या तो फिर क्या हम परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग रहे हैं? क्या हम योना की तरह अपने जिम्मेदारी को छोड़कर हमारे देश से भागना चाहते हैं दूर? अपने इस जिम्मेदारी को छोड़कर हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम देश के चौकीदार हैं? ये सवाल आज हम अपने आप से पूछें। हम पहले तीमुथियुस 2 अध्याय के पहले आयत से 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 का 1 से 4। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। अब देखिए, यहाँ पे 4 तरह के प्रार्थना के बारे में तीमुथियुस कहता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते, वहां लिखा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। और फिर लिखा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। ये हमारे परमेश्वर को भाता है। और फिर वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा है। योना नहीं चाहता था कि वो निनवे के लिए प्रार्थना करे, वो वहां से भाग गया। इजरायली नहीं चाहते थे कि वो बाबिलोन के लिए प्रार्थना करे, वो वहां से भागना चाहते थे। हम भी अक्सर कई बार नहीं चाहते कि हम चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करें। हमें से हर एक व्यक्ति जहां भी रखे, हम कई बार चाहते नहीं है, नकारात्मक सोच हमारे अंदर आता है। लेकिन यहाँ हम देखिए, परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो देश के ऊपर भलाई होती है। सही बात है, जो देश में लोग रहते हैं वो नहीं पहचान पाते कि ये क्यों होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है बारिश को जो भले है और बुरे है दोनों के ऊपर बरसाता है, जो सूरज की किरणों को दोनों के ऊपर वो ले आता है। तो दोनों के ऊपर परमेश्वर जब आशीष देता है, आशीष हमारे कारण होता है, हमारे प्रार्थना के कारण होता है। कई बार लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जो तीसरा उद्देश्य जो है, परमेश्वर के योजना के पीछे तीसरा उद्देश्य उनको बाबिलोन ले आने का, वो ये है कि वो अपना ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करे। उसका यिर्मयाह 29 का 10वां आयत और 11वां आयत जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि प्रभु चाहता है कि ये लोग, इजरायली लोग जब बाबिलोन में है, उनका ध्यान को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करें। पहला क्या था?
अपने परिवार के ऊपर केंद्रित करें, दूसरा देश के ऊपर केंद्रित करें, और तीसरा मुद्दा ये है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करें। बात को हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान तब तक केंद्रित नहीं कर सकते यदि हम अपने परिवार और हमारे देश के ऊपर जिस प्रकार प्रभु चाहता है उस प्रकार हम अपना ध्यान नहीं केंद्रित करते। जो प्रभु हमसे चाहता है वो यदि हम अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए नहीं कर पाते तो सही रीति से जैसे प्रभु चाहता है वैसे हम परमेश्वर के ऊपर केंद्रित हमारा ध्यान नहीं कर सकते। हमें से हर एक व्यक्ति, अधिकतर लोग जो है, हम सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएं, लेकिन उससे पहले ये 2 कदम भी हमें उठाना जरूरी है। अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करते हैं तब परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा हम कई बार चाहते नहीं हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं कई बार उसका विपरीत होता है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान। आज हमारे लिए परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना और परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। पुराने नियम के टाइम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में बहुत उनको प्रॉब्लम्स थे, वो परमेश्वर के पास सही रीति से आ नहीं सकते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोला है। प्रभु यीशु हमारे लिए उतर आया, पवित्र आत्मा को उसने हमें दिया है। अब जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हमें बहुत आसान हो चुका है कि हम उसके इच्छा के अनुसार जिए, उसकी इच्छा के सामने हम अपने आप को समर्पण करें और उसको हम हमारे जीवन में एक्सपीरियंस करें। ये बहुत आसान हो चुका है और हमें ये करना जरूरी है। देखिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने यदि कोई है तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके लिए प्रभु ने रखा हुआ महिमा का जो वो देश है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है, उसको छोड़कर वो इस धरती पे उतर आया और वो अपने सारे महिमा को छोड़कर, क्यों? अपने पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्या किया? आज्ञाकारी रहा। और ये चीज हम में से अधिकतर लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम प्रभु के उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना हम चाहते हैं, लेकिन यदि वो होना है, प्रभु का प्लान पूरा होना है, तो प्रभु के इच्छा के प्रति हमें अधीन रहना है और हमें आज्ञाकारी रहना है, जो कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है। यीशु के बारे में हम देखते हैं वचन में कि यीशु भी जब इस संसार में थे वो उस यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता था, और हम देखते हैं वो अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग देशों के लिए, पूरे संसार के लिए वो प्रार्थना करता है। हमें यीशु का अनुकरण यदि करना है तो हमें भी इसी प्रकार, जिस शहर में हम रहते हैं इस शहर के लिए प्रार्थना करना है, और फिर देश के लिए, अलग अलग देशों के लिए, पूरे संसार के लिए हमें भी प्रार्थना करना है। और हम जब आगे देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जिस प्रकार यीशु जगत की ज्योति बनकर जिया, जिस प्रकार यीशु जगत का नमक बनकर जिया, वो क्या करता था? वो अलग अलग एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाता था, वो पैदल जाता था अलग अलग जगह पे। जहाँ जब वो इस संसार में था, वो जहाँ कहीं भी वो पहुंच सकता था हर जगह गया और लोगों को चंगा किया, लोगों की सेवा की। वहां पे परमेश्वर के राज्य को जहाँ भी वो गया, परमेश्वर के राज्य को वो ले आया। हमें, यदि हम ये प्रभु यीशु के चेले हैं तो हमें यही करना है। हमें हमारे शहर में निकल कर, उतर कर जाना है, हमारे देश में जाना है और परमेश्वर के राज्य को हमारे द्वारा लोग देख पाए, परमेश्वर के ज्योति को, परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर के प्यार को हमारे द्वारा लोग पहचान पाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में यदि कहे तो प्रभु यीशु को जीवन से यदि हम देखें तो वो परमेश्वर के इच्छा पूरा अपने जीवन में होने के लिए अंतिम श्वास तक वो आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक
उस टाइम के जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने जो पनिशमेंट दिया था क्रूज के ऊपर मृत्यु, उसके लिए भी वो आज्ञाकारी रहा। हमें कई बार ये सब कठिन हो जाता है। यदि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कुछ लाए तो हमें वहां पर आज्ञाकारी रहने हम नहीं रह पाते, मुश्किल हो जाता है। तो आज हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तेरे इच्छा के अनुसार, तेरे इच्छा के प्रति मैं आज्ञाकारी रहूं। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप तैयार हो, या तो फिर योना की तरह या इजरायलियों की तरह प्रभु की इच्छा से, प्रभु की योजना से पीछे हटकर दूर भागना चाहते हो? क्या हमारा जीवन कैसा है आज? हम अपने आप को परख करने के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि हे पिता, तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए, तेरे प्रति आज्ञाकारी रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर, तू हमें बल दे। और वे लोग जो हमारी आवाज को आज सुनते हैं, यदि आपने आज तक परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण नहीं किया तो आज आपके सामने ये सुनहरा मौका है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार करें, पवित्र आत्मा का मदद मांगे। हम में से हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, एक समर्पण के साथ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, प्रभु आज से मैं एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर, जो तूने, चाहे संघर्ष जितने भी मेरे जीवन में आए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, तूने मुझे जहां रखा है वहां तू मुझे एक ज्योति बना। जिस देश में तूने मुझे रखा है, इस चंडीगढ़ में, भारत में, जहां भी हम हैं प्रभु, तू हमें एक नमक के, इस देश में एक नमक के रूप में, इस देश में जहां भी फीका है वहां पे मिठास ले आने के लिए, जहां भी अंधकार है वहां पे प्रकाश ले आने के लिए प्रभु तो हमें अपने हाथों में लेके इस्तेमाल कर। हम सभी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना करते हुए समर्पण करें। हालेलुया। एक क्षण के लिए आपका हाथ उठाइए और एक क्षण के लिए मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ और पाप का मजदूर मौत है और उस मौत का सजा मेरे ऊपर आना था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह, आपने अपना ही शरीर के ऊपर मेरा कर्ज, परमेश्वर मेरा जो बोझ आपने उठाया। इस वक्त मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और मैं मेरा पापों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझे आगे बढ़ा दो। मैं अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करता हूँ और यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ और यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा आत्मा का, मेरा प्राण का और मेरा शरीर का प्रभु सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। ये बात मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का बुलाहट है आपके जीवन में और अभी तक उस बुलाहट के अनुसार आप चल नहीं पा रहा है, आप परमेश्वर का बुलाहट से दूर भागा है, एक क्षण के लिए आप भी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट से परमेश्वर में दूर भागा है। परमेश्वर आपने मुझे मेरा बाबिलोन में परमेश्वर आपने मुझे रखा है। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आपका इच्छा परमेश्वर आपका बुलाहट, उसके अनुसार मैं आगे एक कदम उठाया नहीं। परमेश्वर कदम उठाने के बाद परमेश्वर मैं गिर पड़ा, मैं पीछे मुड़ा। परमेश्वर उन कार्यों के लिए परमेश्वर मैं माफी मांगता हूँ। आपके बुलाहट के अनुसार परमेश्वर मेरे परिवार में, मेरे देश में, परमेश्वर मेरे जीवन में आपका उद्देश्य पूरा होने के लिए आप मुझे मदद कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप मेरा बुलाहट को मुझे समझाया। परमेश्वर इस बुलाहट के अनुसार चलने के लिए सामर्थ दे, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे। और परमेश्वर जब मैं इस बुलाहट के अनुसार मैं चलूं, परमेश्वर आपको मौका, परमेश्वर आपको आपके साथ मुलाकात होने के लिए, आपके साथ परमेश्वर रिश्ता और आगे और करीब बनने के लिए परमेश्वर आप मुझे मदद कर। धन्यवाद करते कि आप हमारा प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर।
आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के नाम में अनुग्रह कर, और सब मिलके बोलते हैं आमीन। अगर आखिरी प्रार्थना, अगर आपने आखिरी प्रार्थना मेरे साथ किया है, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मैंने स्वीकार किया है, अगर आप कहते हैं हाँ मेरा बुलाहट में नहीं जानते थे और मेरा बुलाहट परमेश्वर का बुलाहट को मैं एक और बार मैं स्वीकार करता हूँ और उसके अनुसार मैं चलने के लिए मैं तैयार हूँ, कृपया आप हमको अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, ताकि हम आपको आगे का कदम जो भी है वो हम आपको समझा सके। परमेश्वर आपको सबको आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू।